बच्चों, आज मैथमेटिक्स का जो असाइनमेंट आया है आपके लिए फर्स्ट 27 जुलाई का, वो है वो पर हम आज डिस्कस करेंगे। वो आज आपको सबमिट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये असाइनमेंट आपका जो टेस्ट है उसी टाइप का है। आपने होमवर्क या वर्कशीट जितनी भेजी उनमें कितनी मेहनत की है, वो सारे का एक टेस्ट टाइप का है ये असाइनमेंट। तो ये असेसमेंट को आपको भेजना है। इसमें क्या है कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों का हमने कंबाइंड कोशिश कर रहे हैं कि सारी वीडियो में आपको हिंदी और अंग्रेजी का दोनों के बच्चों का एक ही वीडियो से काम चल जाए, उस हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे हैं। और अगर इसमें कुछ आपको दिक्कतें आप फेस करो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स दे सकते हैं, ताकि हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो इसमें क्या है, डार्कन द सर्किल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ ए पेंसिल और पेन। आपको क्या करना है, जो ये आपकी वर्कशीट है, आपको जो करेक्ट आंसर है उसको सर्किल करना है। और पहला है, the average monthly salary of a worker is rupees 8,200. If there are 45 workers in a factory, the total expenditure incurred in expenditures is। वो कह रहा है किसी फैक्ट्री में किस एक वर्कर की एवरेज जो वेतन है वो है 8,200। उसमें यदि अगर 45 वर्कर काम करते हैं तो उसमें टोटल खर्चा कितना आता है। जैसे हिंदी में ये पूछा है, हिंदी में पूछा, कर्मचारी की औसत मासिक आय केवल 8,200 है। यदि किसी कारखाने में 45 कर्मचारी हैं तो वेतन पर होने वाला कुल व्यय होगा। अब इसमें से छांटना है कि ये है 4,58,200, बी है 3,68,000, सी है 3,69,000, डी है 3,59,000। ये आपको निकालना है। अब कैसे निकालोगे, ये आपको करना है, क्योंकि एक का आपको दिया है 45 वहाँ वर्क करते हैं, तो क्या करोगे, एक का जितना है उसको, क्योंकि एक सबको बराबर एवरेज दे रखा है तो सबको बराबर है, एक चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो वो 45 लोगों को वही अमाउंट दिया जा रहा है। तो क्या करोगे, 45 से 45 से ये 8,200 को मल्टीप्लाई कर दोगे, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 3,69,000। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 3,69,000। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो है ये वाला, इसको आप मार्क कर लो, इसका सी है आंसर। तो इसको करने के लिए आपको वही करना है कि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 45 से 8,200 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा। इसका आंसर होगा सी। ये इस और इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज कॉन्स्टेंस 100,000, 10,000, 4,50,772, 4,50,772 किसी शहर की जनसंख्या है। एक सर्वे के अनुसार, इन एक सर्वे में इट वाज रिपोर्टेड दैट 1 out of every 14 पर्सन इज इलिटरेट। एक सर्वे के द्वारा पाया गया कि उसमें से प्रत्येक 14 आदमी से एक आदमी क्या है, अशिक्षित है। तो इन ऑल हाउ मैनी इलिटरेट पर्सन आर देयर इन द टाउन। और उस शहर में जो कुल जनसंख्या में कितने लोग क्या है, अशिक्षित है, ये आपको निकालना। टोटल जनसंख्या दी गई है और 14 में से एक व्यक्ति क्या है, अशिक्षित है, इलिटरेट है। तो कैसे निकालेंगे, तो रेशियो क्या हो गया इलिटरेट और लिटरेट पर्सन का, एक 1/14। तो 1/14 से आप 1/14 से आप इसको डिवाइड करोगे, इसको 4,50,772 को आप इसको डिवाइड कर दोगे। अच्छा, ये सारा क्लियर इसी के साथ साथ आ रहा है, इसको इरेज कर देते पहले। ठीक है, तो अब हम इसको अगर जब डिवाइड करते हैं तो इसका आएगा 3,00,000। ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 14 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 3 जा होता है 42, और उससे हमारा रिमाइंडर है 45 में से 3, और 4 2 जा 28, और उसमें से 2 आया, और ऊपर से हमने लिया 3, 27 होगा, 4 1 जा 14 1 जा 14। इसका होगा ये होगा इसका आंसर 32,198 इसके इलिटरेट पर्सन होंगे वहाँ पे। तो ये आंसर होगा इसका ए। तो 2 सेकंड का आंसर होगा ए। ये आप ध्यान रखो, उसमें ये हिंदी में भी ये दिया हुआ है, हिंदी में लिखा है इसके साथ, किसी नगर की जनसंख्या 45,000 यानी 4,50,772 है, और सर्वेक्षण द्वारा पाया गया
सर्वेक्षण द्वारा जो पाया गया है कि प्रत्येक 14 आदमी के पीछे एक व्यक्ति क्या है, अशिक्षित है। तो नगर के कितने व्यक्ति अशिक्षित होंगे, तो क्या करेंगे, जो हमारा 4,50,772 है उसको हमने इससे डिवाइड कर दिया 14 से, तो ये आंसर आ गया ये 32,198 आंसर आएगा। और इसको टिक करें आप, तो दूसरे का हो गया, ये दूसरे का आंसर हो गया ये। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड में। थर्ड में है एक पदी और द्विपद, एक पदी और द्विपद का गुणनफल होता है। अगर एक पदी है और दूसरा द्विपदी है आपका पास व्यंजक, तो उसका गुणनफल क्या होगा, एक पदी होगा द्विपदी होगा, ये आपको बताना है। अगर आप जैसे x से मल्टीप्लाई किया आपने x+5 को, तो कह रहा है जो रिजल्ट आएगा वो एक पदी होगा या द्विपदी होगा। तो क्या होगा, एक पदी होगा, दो पद होंगे उसमें, क्योंकि वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मल्टीप्लाई करेगा एक पदी, अगर दो पदी को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर भी दो पदों में आएगा। क्या आएगा आंसर, दो पदों में। तो इसका आंसर तीसरे का क्या होगा, द्विपद। तीसरे का आंसर क्या होगा, द्विपद। अगर इसी को हम वहाँ देखें इंग्लिश वाले में भी, वहाँ पे भी दिया होगा इंग्लिश वाले में का क्वेश्चन नंबर 2 कितना है ये, 3, द प्रोडक्ट ऑफ ए मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स हो गया एक पदी, और बाइनोमियल हो गया दो पदी, का प्रोडक्ट क्या होगा, बाइनोमियल। क्या होगा, बी, बी है ना उसमें भी, ठीक है, बी होगा इसका आंसर। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज करते रहते हैं सामने, क्योंकि रिपीट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें दे रखा है, फॉर्मूले दिए हैं, ये हमने वो बताई थी, सर्व समीकरण बताई थी जब वर्कशीट करा रहे थे, तो ये सारे फॉर्मूले दिए हुए थे। अब इसमें एक फॉर्मूला करेक्ट है, बाकी या फिर सारे करेक्ट होंगे, जो भी इसमें दिया है वो आपको बताना है। तो क्या करा, पहला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या है a² + 2ab, तो माइनस, तो ये गलत है, क्योंकि हमारा इसका खुलता है तो क्या होता है, a² - 2ab होता है और +b² होता है, तो ये गलत है। बी वाला है a² - 2ab + b², ये सही है। और इसका देखते हैं सी का, ये माइनस का है a², ये गलत है। और इसका देखते हैं ए प्लस, ये इसमें माइनस, ये गलत है केवल, क्योंकि हमको ये वाला स्टेटमेंट सही है, ओनली बी स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो 4 का आंसर क्या आएगा, बी। 4 का क्या आएगा, बी। 4 का भी बी आंसर आएगा। अब चलते हैं बच्चों हम उस पर, इसको मिटा भी देते हैं साथ में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें हम थोड़ा पहले ये देख लेते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि हो सकता है ABCD आगे पीछे हुआ हो, तो वहाँ पर अगर आप यही सेम आंसर दोगे तो आपको गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन हिंदी वाले पोर्शन में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का है कि निम्न में से कौन सही है, a - b का होल स्क्वायर। तो ए वाला तो गलत है, क्योंकि इसमें 2ab प्लस में है और b माइनस में है, तो ये रॉन्ग है। और बी वाला है a - b का होल स्क्वायर, तो a²-2ab, बी इसका सही है। और सी वाला है a - b का होल स्क्वायर, ये तो गलत है। और डी a+b का, इसमें b माइनस है, तो ये गलत है ओनली। हाँ, इसमें भी केवल बी ही करेक्ट है, तो हिंदी वाले में भी बी ही करेक्ट है, और इंग्लिश वाले को उसमें भी असेसमेंट में भी दोनों है, तो दोनों का बी करेक्ट है। तो अगर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है a - b + ab, b + c - bc और c - a - ac का योग है। अब इनको क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इनको जोड़ने के लिए हम इनको जोड़ेंगे सही ढंग से। यहाँ हमने ये बाइनोमियल है 3 का, बी का a² वो 2ab, ये हमने बता ही दिया। 5 का क्या है, इसको जोड़ना है। तो इसको 5 को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। पहला है a + b + ab, दूसरा है +bc + c - bc + c। अब इसमें ए देखते हैं कि ए देखो, इधर देखो पहले, ए और ये -a, तो दोनों ए कट जाएंगे, ये ए और ये कट जाएंगे, -b + b कट जाएगा। अब है +ab, और +ab है, और दूसरा ए बी है नहीं, तो +ab आएगा, पहले +ab आएगा, बी कट चुका है, +c 2c आ जाएगा, और 2c आ गया, +ab आ गया। उसके बाद आ जाओ बच्चों इधर -bc, तो -bc आएगा और -ac आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 2a + ab - bc - ac इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए। और क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है a²
6a² माइनस 7b प्लस 5ab और 2ab का गुणनफल, यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या इंग्लिश में ये दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ 6a² मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट सेम होता है। प्रोडक्ट ऑफ 6a² माइनस 7b प्लस 5ab को हमने मल्टीप्लाई करना है 2ab से। तो क्या होगा, तो इससे क्या करेंगे, पहले तो ये इसमें 3 वो होंगे, पद होंगे, ठीक है। तो पहले 3 पद वाले सारे 3 पद ये हैं, पहली चीज़ तो ये है। ये सभी इसमें अगर आप पदों के हिसाब से आंसर ढूंढोगे तो सभी 3 पद हैं। अब हम करेंगे 2ab से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो इसकी a की पावर 3 हो जाएगी 12a³ b। तो ये 12a³ b है। अब इस पर गौर करते हैं, ये हो जाएगा 14ab³ 14ab² ठीक है, ये भी ठीक है। और ये हो जाएगा 10a² b² 10, तो ये a² b² नहीं है, तो पहला ये तो इसका आंसर नहीं है। दूसरे में आ जाते हैं, ये 12a³ b है, उसके बाद माइनस 14ab² ठीक है, और यहाँ पे 10a² b², इसका बी आंसर सही है, इसका वाला 6 का बी आंसर सही है। सी तो कहीं तक है ही नहीं, और डी में भी a³ भी नहीं है, तो इसका आंसर है बी बच्चों। 6 वाले का आंसर है बी, 6 का आंसर है बी, तो 6 का आंसर बी होता है, बी है। अब हम जाते हैं 7 में। 7 बच्चों, स्क्वायर ऑफ 2x प्लस 4y। अब इसका स्क्वायर निकालना है। तो हमें पता है दो राशियों का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो पहले का वर्ग प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा और प्लस दूसरे का वर्ग। तो पहले का वर्ग हो जाएगा 9x²। ये वाला तो होगा नहीं, उसमें 3 पद होते हैं, तो इस पर और इस पर तो गौर करने से कोई फायदा नहीं है, ए और बी तो है ही नहीं। दूसरा क्या है 9x² और 16y², यहाँ तक तो सही है। और 4 24, और ये लगता है इसका सही है, क्योंकि पहले का स्क्वायर है 9x² ठीक है, दूसरे का स्क्वायर 16y² ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 3 तो 24 हो गया, और XY ये बिल्कुल करेक्ट है, इसका सी करेक्ट है। और यहाँ पे ये -10 की वजह से ये रॉन्ग है, या वैसे तो कैलकुलेशन सही है, परंतु -24XY नहीं होगा, +24XY। तो सेवंथ का जो आंसर है आपका सी है, सेवन का आंसर सी है। अब है एट्थ में। एट्थ में फैक्टराइज्ड इसका गुणनखंड निकालना है, फॉर्म ऑफ r² माइनस 10r प्लस 21 को हमने इसके फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर निकालने के लिए आपको पता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि a प्लस बी यहाँ पर होना चाहिए x इंटू ए प्लस बी, और ये x ये मल्टीप्लाई बाय बी आना चाहिए। तो इसका क्या होगा, हम 10 को कैसे डिवो कर सकते हैं, दो पार्ट में 10 के, ताकि उनका योग 10 हो मल्टीप्लाई 21 हो, तो 7 और 2, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे। अच्छा ये माइनस में है, तो ये दोनों को हमको माइनस में ही बनाना पड़ेगा, r-7 इंटू r-3। तो कहाँ है, देखो वही है, इसमें r माइनस से प्लस है, ये दोनों माइनस यही है, तो इसका बी आएगा बच्चों। 8 का बी होगा r-7 और r-3। और 7 पर चलते हैं बच्चों। सेवंथ वाले में 8 के बाद, हाँ 7 तो कर दिया, सीट रिपीट हो रही है, तो अब हम 9th में जाएंगे। 9th वाले पे जाएंगे, इसको मिटा लेते हैं, ये हो रहा है रेड दिखेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, तो हम फिर यहाँ से ले लेते हैं। तो 9th में क्या है कि द वैल्यू ऑफ 7 की पावर -1 -8 की पावर -1 और होल की पावर -1 -3 की पावर -1 -4 की पावर -1 और होल की पावर -1 इज। अब ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है कि 7 की पावर -1 इज इक्वल टू क्या है, 1/7, और 8 की पावर -1 इज इक्वल टू 1/8। तो ऐसा नहीं है कि हम 7 में से सीधे 8 को मल्टी घटा नहीं सकते। दूसरे में उधर 3 की पावर -1 का मतलब होता है 1/3, और 4 की पावर -1 इज इक्वल टू होता है 1/4। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले सही ढंग से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे हमने किया है क्वेश्चन नंबर 9 को। अब ये देखो, इसमें देखो यहाँ किया है डिटेल में, यहाँ सारी, अब यहाँ जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन किए हुए हैं। ये है 8 का भी जो बतख को आया था r-3, और ये है 9। तो ये 9 मैंने बताया था कि 1/7 हो गया, ये 1/8 हो गया, इसकी पावर -1 है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इसको अंदर पहले कर लूंगा, ब्रैकेट के अंदर फिर बात करेंगे। और इसका 1/3 हो गया, और इसका 1/4 हो गया इसकी पावर। अब इसके क्या करेंगे, हमने एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम 7 और 8 का क्या आएगा, 56। 7 और 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 8 से कर देंगे, 8 - 7, तो इसका आएगा 1/56 का पावर -1। और इसका भी सेम हो गया, और 12 आ गया, तो इसका भी 1/12/-6 एलसीएम निकल गया। अब ये क्या है, ये फिर उल्टा हो जाएगा।
क्योंकि पावर क्या है, माइनस है, माइनस में तो 1/1/56 हो जाएगा, ये 1/1/12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल, ये उल्टा हो जाएगा, तो 56 - 12 आएगा, तो आंसर क्या आएगा 44। आंसर 44 कहाँ लिखा है, ए में लिखा है, 9 का ए, 9 का कौन सा आंसर आएगा, ये 44 ये आंसर आएगा बच्चों, 9 का फिर 44 आंसर आएगा, ये आपको करना है। उसके बाद 10 है, 10 में भी सेम है, बहुत आसान है, 10 का तो 1/10 है। अब किसी की भी पावर, और ये आपको बताया है जब घातांक के बारे में, एक्सपोनेंट के बारे में जब पढ़ाया था, और जो वर्कशीट आई थी उसमें भी बताया, उस वर्कशीट में बताया जब घातांक के नियम बताए थे, तो उसमें अगर किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। हर एक चीज की जो पावर होती है वो क्या है, जब कितनी भी हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। और किसी की पावर, जिस कोई भी है उसकी पावर 1 होती है, अगर उसकी पावर 0 है तो वो खुद 1 हो जाता है। तो 1 का मतलब जैसे अभी हम बता रहे थे कि अगर -1 पावर होगी तो वो नीचे चले जाता है, और +1 पावर होगी तो ऊपर होता है बस। और जब -0 पावर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि वो उसी को आपस में वो 1 - 1 पावर होगी, समझो कि 1 - 1, तो अगर उसी को उसी से डिवाइड कर देते हैं तो 10/10 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 10/10 को हम 10 की पावर माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 10 की पावर 1 - 1 इजिकल टू 10 की पावर 0। तो इस तरीके से कभी भी किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका आंसर है ये सी। तो 10 का आंसर है सी। तो बच्चों ये था आपका असेसमेंट, आज का मैथ का असेसमेंट नंबर 1। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका इन्फॉर्मेशन आप तक मिले। और आपको इसमें और डिटेल में अगर इनके आंसर चाहिए तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया उसको क्लिक कीजिए, आपको डिटेल पर आंसर मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको सारी वर्कशीटों के अगर वो चाहिए, आंसर चाहिए, वीडियो चाहिए, तो उसके नीचे एक प्ले लिस्ट है, तो उसको आप क्लिक कीजिए।